नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स से जिसको आप सभी जानते हैं। आपने जब भी शुरू में ABCD सीखी थी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखे थे, तो आपने इन शब्दों को सीखा होगा और स्कूल के टीचर्स ने भी आपको इनको सिखाया होगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि स्कूल के अंदर भी आपको इन शब्दों की ये बारीकियां नहीं बताई गई होगी और आप इन शब्दों के सही उच्चारण नहीं जानते होंगे। देखो, सबसे पहले मैं उदाहरण देता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर गलती करते हैं। शेर के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, आप सोचिए और आप बोलेंगे लोयन, और मैं आपसे कहूँगा कि ये शब्द लोयन है ही नहीं, ये शब्द है लायन। ध्यान रखिए, ये शब्द है लायन। लोयन अगर होती तो लोयन की स्पेलिंग होती LOIN, LOIN, लेकिन स्पेलिंग है LION। तो जब IO आ रहा है तो फिर लोई यानी ओई की आवाज़ कैसे आ सकती है? तो आपको मैं बता दूं कि ये शब्द का सही उच्चारण है लायन, L फॉर लायन, लायन मतलब शेर। तो आप ये ध्यान रखना। इसी तरह एक और शब्द मैं आपको बताता हूं कि जब स्पेलिंग COMMENT, ये शब्द होता है कॉमेंट। HAPPEN, ये होता है हैपन। तो जब आप शब्दों के अंदर जब दो अक्षर होते हैं, जब उनको एक ही तरह से उच्चारण करते हैं, इसी तरह COMMON, इसको बोलते हैं कॉमन। तो फिर आप APPLE को एप्पल क्यों बोलते हैं? क्या वहाँ दो पी हैं तो इसके लिए आप दो प बोलेंगे? नहीं, ये भी आपने गलत सीखा है। स्कूल के अंदर टीचर्स ने आपको बताया ही नहीं कि इसका सही उच्चारण है एप्पल। क्या उच्चारण है? एप्पल। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, एप्पल। तो डबल पी होने का मतलब ये नहीं है कि दो बार प बोलेंगे। आप डबल पी होने का मतलब ये है कि आप एक बार ही प बोलेंगे। तो इंग्लिश के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, जहाँ डबल एल हो, डबल एन हो, डबल आर हो, डबल पी हो, उसको एक बार ही हम प्रोनाउंस करते हैं। इसलिए APPL ही क्या है? एप्पल, न कि एप्पल। इसी तरह एक और शब्द मैं आपको बताऊं, FISH, जो शब्द होता है वो होता है मछली के लिए जो शब्द होता है। तो इसको आपको बोलना चाहिए फिश। आप थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंसिएशन को नोटिस करें और रिपीट करने की कोशिश करें, फिश। लेकिन कई सारे लोग बोलते हैं फिश, FISH, फिश। तो फिश ऐसे गंवार सा उच्चारण है। अगर आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सीखे हैं और आप भी शब्द का उच्चारण करते हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, आप अपने घर के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसको प्रोनाउंस करना चाहिए आपको फिश, फिश, फिश। इसी तरह एक और शब्द है जो हम बोलते हैं जो क्यू पे होता है, और वो शब्द है रानी। रानी का जो अंग्रेजी शब्द है QUEEN। तो आपको इसको प्रोनाउंस करना चाहिए क्वीन, क्वीन। आप थोड़ा रिपीट करो, क्वीन। लेकिन मोस्ट ऑफ क्यों बोलते हैं? क्यू फॉर क्यून, क्यून। क्यून नहीं है, ये शब्द है क्वीन, क्वीन, क्वीन। आप ध्यान रखें इस चीज़ को। इसी तरह एक शब्द है, आपको बताया कि J फॉर जग होता है, और जो Z होता है उसको ज बोलना पड़ता है, ज। J से तो क्या है? जग मतलब ज, और Z से क्या होता है? ज। तो इसलिए जब आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सबसे आखिरी वाला वर्ड बोलते हैं ZEBRA, तो आप इसको जेबरा क्यों बोलते हैं? इसको बोलना है जेबरा, जेबरा। तो जे की आवाज़ और जेड की आवाज़ दोनों अलग अलग हैं। इसी तरह ZOO, जो चिड़ियाघर का जो इंग्लिश वर्ड है वो है जू, न कि जू। जू नहीं है, जू। इसी तरह से आप देखो GIRL, एक शब्द है जो आप लड़की के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, और इस शब्द को बोलना चाहिए गर्ल, गर्ल। आप गर्ल भी बोल सकते हो, थोड़ा सा र का साउंड आ सकता है, लेकिन इसको र को तो पूरा बिल्कुल नहीं बोलें। आप इसको गर्ल तो बिल्कुल भी नहीं बोलें, बहुत ही भद्दा लगता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे दर्द को दर्द बोलते हैं और बर्फ़ को बर्फ़ बोल देते हैं। इसी तरह गर्ल को गर्ल कभी नहीं बोलना है। गर्ल को आप या तो हल्का सा र बोल दें, गर्ल, या फिर इंग्लिश का जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो तो क्या है? गर्ल, गर्ल। अब ये सब सारी बात किसकी है? स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन की है, उच्चारण की है। और हम हिंदी भाषा को भी पढ़ते हैं, संस्कृत को भी पढ़ते हैं, और भी भाषा पढ़ते हैं, तो हमको उच्चारण की शुद्धता तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि उच्चारण की शुद्धता आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इस तरह इन्हीं शब्दों को मैं एक बार रिपीट करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि फ्यूचर में आप जब कभी अगर स्कूल में पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो बच्चों को बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन सिखाएं। तो APPL ही एप्पल, FISH फिश, GIRL गर्ल, LION लायन, QUEEN क्वीन, और ZEBRA ज़ेबरा, ज़ेबरा, और ZOO जू। तो आप इनको अपनी वर्तनी को, अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारें। और इस वीडियो में इतनी सी बात रहेगी। आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो शब्द हैं
उनमें थोड़ा सा करेक्शन करें। बाकी बहुत सारे शब्द हैं, BOY बॉय, CAT कैट, DOG डॉग, एलिफेंट वगैरह, इन शब्द में ज़्यादा कोई ऐसी बात बताने की नहीं है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं लोग और उन्हीं शब्द को मैंने इंडिकेट किया है। तो इसी आशा के साथ मैं विदा लूँगा, और आप भी अगर किसी ऐसे इंग्लिश वर्ड्स के बारे में एक बताना चाहते हो जो लोग गलत तरह से प्रोनाउंस करते हैं, तो आगे वीडियो में मैं वो शामिल करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में ऐसे सजेशन देते रहें, पिछले वीडियोज़ में भी ऐसे सजेशन मुझे मिलते रहे हैं, उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।